बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहु वलियुल्लज़ीना आमनू युख़रिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन्नूर वल्लज़ीना कफ़रू अव्लियाउहुमुत्ताग़ूत युख़रिजूनहुम मिनन्नूरि इलज़्ज़ुलुमात उलाइका अस्हाबुन्नार हुम फ़ीहा ख़ालिदून। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिहि व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अंफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व नबियना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिलहक्कि बशीरन व नज़ीरा। अम्मा बअदु फ़इन्न खैरल हदीसी किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। फ़अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला तअख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम लहु मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्ज़ मन ज़ल्लज़ी यशफ़अु इंदहु इल्ला बिइज़्निही यअलमु मा बैना अयदीहिम व मा ख़ल्फ़हुम व ला युहीतून बिशयइन मिन इल्मिही इल्ला बिमा शाअ वसिअ कुर्सियुहु अस्समावाति वल अर्ज़ व ला यऊदुहु हिफ़्ज़ुहुमा व हुवल अलिय्युल अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। बुज़ुर्गान मोहतरम, अज़ीज़ दोस्तों, नौजवान साथियों और सुनने वाली इफ़्फ़त माँ माई और बहनों, हर किस्म की तारीफ़ से रब्बे ज़ुल जलाली वल इकराम के लिए लायक व ज़ेबा है जिसकी बेइंतहा करम फरमाइया हम गुनहगारों पर हैं। लखों का रंगीन लामहदूद दर्द व सलाम नाजिल हो जियो जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुजतबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कि आपने निजात का रास्ता बताया, कामयाबी का रास्ता बताया। उस नबी रहमत पर लाखों करोड़ों अनगिनत लामहदूद दर्द व सलाम नाजिल हो जियो। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब गारे हिरा में पहली वही आई थी, आप जाकर के वहाँ बैठते थे एकांत में, तन्हाई में। हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से जब आपका निकाह हो गया तो फ़िक्र माश से आप बेफ़िक्र हो गए। आप बैठ जाते थे हफ्तों 10 दिन 15 दिन और सत्तू वगैरह ले जाते थे जो कई दिनों तक चलता है, खाने पीने का सामान। और रमज़ान की एक रात थी, लैलतुल क़द्र में अल्लाह ताला ने फ़रिश्ते को भेजा, फिर वहाँ वही नाजिल हुई। आपको सब पता है कि इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी ख़लक़ ख़लक़ल इंसान मिन अलक़ इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम अल्लमल इंसान मा लम यअलम। ये आयतें नाजिल हुई तो फिर उसके बाद में आप आए जो आपको पता है। फिर उसके बाद में आपने अल्लाह के पैगाम को लोगों को बताना शुरू किया। तो सबसे पहले हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कलिमा पढ़ करके आप पर ईमान लाए। हज़रत अली करमल्लाहु वजहू भी और हज़रत खदीजतुल कुबरा, हज़रत ज़ैद बिन हारिसा, ये लोग जो है पहले मुसलमान होने वालों में। उसके बाद में ये दावत और तबलीग का काम खुफिया तरीके से चला, क्योंकि मक्का के अंदर कुछ ऐसे चौधरी किस्म के लोग थे जो शिर्क के बड़े बड़े जो है वो लीडर थे और किसी भी तरह की तौहीद की बात सुनने के लिए तैयार नहीं थे। और शुदा जो है ये खबर लोगों को मालूम हुई तो सताने लगे। दार अरकम इब्नुल अरकम में हज़रत मोहम्मद अरबी अपने चंद मोमिन साथियों के साथ बैठ करके दावत और तबलीग का काम, अल्लाह का पैगाम सुनाया करते थे। आयत नाजिल हो गई, फस्दा बिमा तुअमर व आरिज़ अनिल मुश्रिकीन। कब तक ये छुपे छुपे करते रहोगे? इसको तो आलमगीर एक मोमेंट बनना है,
निकलिए और ऐलान कीजिए। तो फिर आप सफ़ा की पहाड़ी पर जमा हो गए एक दिन, और मक्का वालों से ऐलान किया कि मैं बहुत बड़ा अनाउंसमेंट करने वाला हूँ, आप आ जाइए। तो आप सफ़ा की पहाड़ी पर चढ़ गए। पता है कहाँ है सफ़ा? जो भी इसमें से अक्सर लोग मक्का गए हुए हैं, चाहे उम्रा की शक्ल में, चाहे हज की शक्ल में, चाहे काम करने की शक्ल में गए होंगे, देखे होंगे, तो सफ़ा और मरवा के बीच में ही सही होती है। तो पहले जहाँ से आप शुरू करते हैं वो सफ़ा है। वहाँ देखेंगे अभी भी सऊदी गवर्नमेंट पत्थर चट्टान वगैरह बाकी रखी है ताकि वो आसार बाकी रहे। तो वही बहुत ऊंचा था वो, तो उस पर आप खड़े हो गए और मक्का के बड़े बड़े सरकर्दा जिम्मेदार किस्म के लोग जमा हुए। तो आपने पता है क्या कहा था उस वक्त? एक जुमला, क़ुलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ़्लिहू तमलिकुल अरब वल अजम। आए लोगो, ला इलाहा इल्लल्लाह कहो, कामयाब हो जाओगे, और अरब और अजम पूरी दुनिया तुम्हारे कदमों में पड़ेगी और तुम उनके बादशाह बन जाओ। ये एक पैगंबर आखिरुज़्ज़मां के कलिमात थे। गौर कीजिए, इसको जो समझा, तारीख़ ने देखा, 656 हिजरी तक दुनिया की तारीख़ आप पढ़कर देखिए। हिजरी की बात कर रहा हूँ मैं। क्या पैगाम था आपका? पैगाम ये था कि जो भी तौहीद पर कारबंद होगा, तौहीद का अकीदा और तौहीद के साथ चलेगा, उसके लिए दुनिया में भी कामयाबी है, आखिरत में भी कामयाबी। यही मेरे आज खुतबे का मौजू है, कामयाबी का रास्ता। आज क्या है ज़रा गौर कीजिए। जिस दौर से हम गुजर रहे हैं, शायद इससे पहले ऐसा दौर कभी नहीं आया था। क्या तबाही है साहब! कोरोना वायरस की जो तबाही है वो तो है, उसके अतराफ जो चीज़ें लगी हुई हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, क्वारंटाइन, आइसोलेशन, ये और वो, डेड बॉडी, खौफ और डर का जो माहौल है। हाँ, और कोई आदमी हिम्मत करके, साइंटिस्ट सर जोड़ करके कोई इसके लिए वैक्सीन तैयार भी करता है तो फ़ौरन बोलता है कि नहीं नहीं नहीं, उसमें शक है, वो नहीं हो सकता। अभी कई साल चलने वाला है ये। 1/4 आबादी जब तक दुनिया की ख़त्म नहीं होती उस वक्त तक ये कोरोना नहीं जाता है। बहरहाल जो भी हो, ये एक बला है। इसके अलावा सैलाब आ रहे हैं, तूफ़ान, ज़लज़ले, और सबसे बड़ी बात आग लग रही है। आपने देखा गुज़िश्ता जुमा में आके बोल के जाने की, इस जुमा के अंदर एक महीने के बीच में, अब देखें, लेबनान एक कंट्री अरब की है और बहुत खूबसूरत शहर है बैरूत। दीनी किताबें दुनिया में अक्सर सबसे ज़्यादा यहाँ बैरूत में शाया होती हैं, और उसके बाद में दारुल मारुफ मिस्र इजिप्ट के अंदर काहिरा में होती है। तो बैरूत का शहर तबाह हो गया। उसके बाद में और दूसरे होते होते बम धमाके पता नहीं किस तरीक़ा से हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं, ये एक लपेट में ले लिया। और दुनिया इस कदर बेकरार है, और अब ये कोरोना की वजह से चलिए पूरी दुनिया, हमारे मुल्क में किस कदर भुखमरी, गरीबी, बेरोज़गारी, और सबसे बड़ी बात कि इतनी बड़ी भीड़ में हर इंसान तन्हा है। याद रखो, हर इंसान तन्हा। क्या मतलब? कोई किसी का नहीं है। बहुत शैतानी प्लान से इसको प्लांट किया उन्होंने इस चीज़ को। कोरोना पॉजिटिव का मतलब है कि उसके नज़दीक कोई नहीं जा सकता, उसके रिश्तेदार, बेटे, बाप, बीवी, बच्चे, कोई भी उसके नज़दीक नहीं जा सकता। उसके साथ जो सलूक होता है वो उनको ही मालूम है। इतनी बड़ी भीड़ में भी हर इंसान तन्हा है, कोई किसी का नहीं है, किसी का रवादार नहीं, कोई खैर खा नहीं, कोई गमगुसार नहीं। अगर है तो सिर्फ अपने मतलब, अपने मकसद के लिए। कितना खौफनाक ज़माना आ गया। अगर ऐसे ही ये चलता रहा तो नस्ल इंसानी क्या होगी? जिंदी लाशें होंगी, जिंदी लाशें। इंसान तो होंगे लेकिन उनके अंदर रूह नहीं होगी। तो आज इसके अलावा जो वर्ल्ड फेमस सेलिब्रिटीज़ हैं, जिनके पास दौलतों का कोई हिसाब नहीं है, जो चमक दमक की दुनिया से ताल्लुक़ रखने वाले हैं, चाहे वो कोई भी हो, फिल्मी दुनिया से हो या टीवी सीरियल वगैरह से हो, अब पिछले 10 सालों से देखें वर्ल्ड वाइज तकरीबन 7,000 ऐसे सेलिब्रिटीज़ जो है सुसाइड कर लिए, खुदकुशी कर ली। क्या भी उनको क्या कमी थी? क्या पैसों की कमी, बंगलों की, गाड़ी की, ऐश और आराम की, सबकी? देखिए, इसलिए कि उनको अशांति थी, अशांति मतलब सुकून नहीं था, मेंटल पीस नहीं था। आज इंसान क्या कर रहा है? एक लफ्ज़ आता है, अंग्रेजी में बोले तो ज़्यादा समझ में आता है आपको, जहनी तनाव कहूँ तो शायद आपको न समझ, डिप्रेशन में चले गए। डिप्रेशन बोलते फ़ौरन समझ में आ जाता। डिप्रेशन में चले गए मतलब जहनी तनाव, अशांति की कैफियत हुई। तो क्या करता आदमी?
दोस्तों के साथ मिल करके कोई पार्टी करता, किसी ढाबे में जाता, खा लेता, कुछ पीता पिलाता, कुछ ये करता, या अकेला है तो कुछ गाने म्यूजिक वगैरह सुन, अशांति नहीं जाती। क्यों? उसूल के खिलाफ कर रहे हैं आप। याद रखिए, इंसान के अंदर दो चीज़ें हैं, एक हार्डवेयर है, एक सॉफ्टवेयर है। हार्डवेयर का मतलब जिस्म। ये जिस्म किससे मिला है? मिट्टी से बना है, और मरने के बाद में मिट्टी में ही जाने वाला है ये। तो इसके अंदर हम जो भी खाते हैं, सेब खाएं, केला खाएं, जारी, रोटी, गेहूँ, चावल, सब मिट्टी से आता है कि नहीं? तो ये जो जिस्म है इसको आप दे रहे हैं, और आपकी रूह में अशांति है, आपकी जो सोल है वो भूखी है, उसको फीडिंग नहीं हो रही है। उसको फीडिंग के लिए कुरान मजीद कहता है अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, अल्लाह को याद करोगे तो तुम्हारे दिल को आत्म शांति मिलेगी। अल्लाह का जिक्र मतलब तस्बीह ढकेलने का नहीं, अल्लाह नहीं, हमेशा उसको याद रख करके ज़िंदगी गुजरना, इसको तकवा कहते हैं। तो कामयाबी का रास्ता ये है कि सबसे पहले इंसान की ज़िंदगी में तौहीद आनी चाहिए। कुरान मजीद में 114 सूरे हैं, उसमें 13 साल मक्का ज़िंदगी में जितनी सूरतें नाजिल हुई हैं, या हर सूरत में तौहीद का जिक्र है। तौहीद के बगैर कोई सूरा नहीं है। तौहीद ही के लिए अब अल्लाह ताला ने जितने पैगंबरों को, 1 लाख से ज़्यादा पैगंबरों को भेजा, क्योंकि अल्लाह ताला, तौहीद अल्लाह की गैरत का मसला है, ईगो का मसला है। ये अल्लाह शिर्क को कभी माफ़ नहीं करता। शिर्क को फैलाया शैतान ने और दूसरे लोगों ने अपने मकासद के लिए, और शिर्क से अल्लाह बहुत नाराज़ होता है। ऐसा लगता है जैसे आजकल अल्लाह ताला हमसे बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं, इंसानियत से बहुत नाराज़ हैं। आज इंडिविजुअल ज़िंदगियाँ देखिए, ऑर्गेनाइजेशन की ज़िंदगियाँ देखिए, सियासी ज़िंदगी हो, इज्तिमाई ज़िंदगी के अंदर हर जगह पाप ही पाप है, हर जगह क्राइम ही क्राइम है। ऐसे में भी लोग जो है और हिंदू मुस्लिम करना नहीं छोड़ रहे हैं, और किसी को भी कहा कहीं भी मार दे रहे हैं। ये ऐसे ही नहीं जाने वाला है, ये ऐसे ही नहीं जाता है एक ताकत जो देखने वाली। तो आइए कामयाबी के रास्ते पर जाने के लिए सबसे पहले आज हम सच्चे दिल से तौबा करें अपने गुनाहों से, अपने शिर्क व बिदअत से। आ जाएं अल्लाह की रसूल, अल्लाह की बात और अल्लाह के रसूल की बात की तरफ। किताब और सुन्नत ही असल दीन है, और उसी से अल्लाह खुश होता है। शिर्क करेंगे तो लाख गुना, उसका कोई एतबार नहीं अल्लाह ताला के पास। इन्नल्लाह ला यगफिरु अन युशरका बिही व यगफिरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा। अल्लाह शिर्क को कभी माफ़ नहीं करता, इल्ला कि वो सच्चे दिल से तौबा करे, गिड़गिड़ाए, आंसुओं का नजराना पेश करके फिर तौहीद की तरफ आए। तो तौहीद, नजात का रास्ता तौहीद है। उसके बाद क्या है? तकवा है। तौहीद के बाद तकवा, उसके बाद ईमान। ईमान का मतलब इन चीज़ों पर ईमान लाना, अमल सालेह करना। अमल सालेह ईमान में ही आता है। ईमान की तारीफ़ है इक़रारुम बिल लिसान व तस्दीक़ुम बिल जिनान व अमलुम बिल अरकान। ज़बान से इक़रार करना और उसका दिल से यकीन करना और फिर करके बताना, तो अमल सालेह। अमल सालेह का मतलब क्या है? एक ही लफ्ज़ है, हुकूकुल्लाह, अल्लाह के जितने हुकूक हैं उनको अदा करना, और बंदों की जितने हुकूक हैं उनको अदा करने का नाम क्या है? ये असल अमल सालेह। अल्लाह के हुकूक में हराम और हलाल की तमीज़ और फ़राइज़, नवाफिल, ये सब। और हुकूकुल इबाद बहुत बड़ी लिस्ट है वो, माँ बाप के हुकूक, पड़ोसियों के मौत। आज के हालात में कई एक लोग भूखे प्यासे मर रहे हैं, नौकरियां नहीं हैं, रातों को निकलते हैं भीख मांगने के लिए, जिनको हम जानते हैं। उनके घर की हालत ये है कि बहुत हालत ख़राब है, और दवाखानों को नहीं जा सकते। दवाखाने को जाते कोविड बोल के भेज देते हैं, और वहाँ जाने के बाद भी पॉजिटिव बाद बॉडी डिस्पोज। क्या है? इस तरीक़ा से एक अजीब माहौल है। इससे निकलना अगर चाहते हैं हम और आप, तो मैं सबसे पहले अपने आप को तौहीद वाले हो जाएं, और वही सब कुछ करने वाला है। क्यों साहब इतनी बड़ी मुसीबत 5-6 महीने सारी, मुझे मालूम है फरवरी एंड या मार्च के पहले से शुरू हुई है बला, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त आ गया। अब तक क्यों दूसरे जिनके पास हम जाते थे, नारियल फोड़ते थे, सजदा करते थे, नजराने थे, उन्होंने कहा है आज क्या किए नहीं कर लगे। इसके लिए बस उसी के पास हल है। गिड़गड़ाओ उसे, तौबा करो सच्चे दिल से। अल्लाह हमसे गुनाह हो गए, तौबा करेंगे, वो मेहरबान होगा। अरे अबाबिल के परिंदों से अबरा के लश्कर को तबाह करने वाला वो मालिक है। मुल्क है मिस्र का बादशाह बनाया। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में फेंक करके फतरे डाले थे उनके भाइयाँ। हज़रत इब्राहिम को वक्त का बादशाह नमरूद आग में जलाने का प्रबंध किया था। अल्लाह ताला ने कहा या नारू कूनी बर्दम व सलामन अला इब्राहिम। वो मालिक मुख्तार कुल है, उसी की हाकिमियत चलती, उसी का हुक्म चलता है। आ जाओ उसकी तरफ।
अल्लाह की तरफ आने के लिए ये एक तरह का कचों का महमेज है, ये कोरोना वायरस या बलाएं जो भी हैं, जलजले। आप नॉर्थ इंडिया में देखिए, आज कल दिल्ली में जो बारिश हुई है, रोडों पर खड़े से कारां भाई को जा रहे हैं। क्या है ये? बिहार में, झारखंड में, उत्तराखंड में, यूपी में हालात बहुत बद से बदतर हो जा रहे हैं। यही समझ में आता है कि अल्लाह बहुत नाराज़ है, तो उसको राज़ी करेंगे तो हमारी कामयाब होगी। तौहीद, रिसालत, बास बदल मौत और सच्चे दिल से तौबा और गिड़गिड़ाना, उसकी तरफ जाना है और गुनाहों को छोड़ो और बंदों का हक अदा करो। जो अल्लाह ने आपको दिया है उसमें से जो भी है, बगैर रियाकारी के, भूखे हैं, वाकई मोहताज हैं, उन तक आप पहुँचाओ। ये बहुत बड़ी नेकी है, बहुत बड़ी नेकी है। बस यही कहना था मुझे। आज 10 मिनट की बात होनी चाहिए जुमा के दिन कि निजात का, कामयाबी का रास्ता ये है कि आज हम सबसे पहले अल्लाह की तौहीद के रफ लौटे और शिर्क, हर तरह के शिर्क से तौबा करें। अल्लाह के रसूल के जो अहकामात हैं उस पर पाबंदी करें, अल्लाह के हुकूक और बंदों के हुकूक अदा करें। और ख़ास कर सुबह में उठने की आदत डालिए आप। 4 बजे उठ करके तहज्जुद की एक नमाज है, बहुत नहीं है, 8 रकात है। 8 रकात में आपको बताऊं 5 मिनट में हो जाती है नमाज, या बहुत से बहुत 8 मिनट में हो जाती है। 8 मिनट, 1 मिनट में 1 रकात भी पढ़ ले तो 8 रकात, या आराम से पढ़ते हैं तो 10 मिनट में हो जाता है। 2 रकात पढ़ना है, सलाम फेरना है, 2 रकात पढ़ना है, सलाम फेरना है, 2 रकात पढ़ना है, सलाम फेरना है। वो कर करके आप दरूद शरीफ पढ़िए। उसके बाद आज एक नुस्खा बता रहा हूँ मैं, अल्लाह की तौफीक से मेरे दिमाग में आया। बुखारी शरीफ की रिवायत है, मोस्ट ऑथेंटिक। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि दुआ के लिए जब हाथ उठाओ तो दरूद शरीफ पढ़ करके ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्ली शैइन क़दीर और सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि व ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। ये पढ़ करके जो दुआ करेंगे उसकी दुआ कभी भी रद्द नहीं होगी, उसकी दुआ कबूल होगी। वो मैंने देखा है, साक्षात मैंने आजमा के देख लिया हुआ है। ये दोनों कलिमे, तीसरा और चौथा कलिमा है, बच्चों को प्राइमरी स्कूल में, मकतब में सिखाते। ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्ली शैइन क़दीर सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि व ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल। उसके बाद जो दुआ मांगना आप मांगिए, इंशाअल्लाह आप देखेंगे वो दुआ तीर बहदफ अल्लाह ताला उसको रद्द नहीं करते। दुआ कीजिए, तहज्जुद की बात, दुआ आपको जो भी बीमारी का मामला है, गरीबी का मसला है, अल्लाह ताला के पास से गैब से फैसले होते हैं। बस यही कहना था। अल्लाह ताला मुझे, आपको, जुमला मुसलमान आलम को, और ख़ासकर आप जो यहाँ बैठे माई और बहनें भी बैठी हैं, आप तमाम को अल्लाह सेहतमंद रखे। आज की इस दौर के हर वबा से महफूज व मामून रखे, हर आफत से महफूज व मामून रखे। हमारी मस्जिदें आबाद हों और हमारे तमाम दीनी शायर की अल्लाह हिफाजत फरमाए। और भी बहुत से प्लान हो रहे हैं, जो कुछ भी वाक़यात हैं, बेंगलुरु के हो या इधर उधर के हो, आप तमाम को मालूम ही है। लेकिन अल्लाह ताला की तरफ रुजू करें, अल्लाह ताला ही बेहतर फ़ैसला करने वाला है। हमारा ईमान उसके साथ होना चाहिए। बारकल्लाहु लना व लकुम बिल क़ुरआनिल मजीद व नफ़अना व इय्याकुम बिल आयाति व ज़िक्रिल हकीम इन्नहु तआला जव्वादुम मलिकुम बर्रुर रऊफ़ुर रहीम व रब्बुल हलीम।